हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने तुलसीदास की राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद कविता है उसका जो तीसरा पद्यांश था वो हमने इतना किया था, बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतू पापरी तुम्हारे। तो इन ऊपर वाली पंक्तियों में हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से जो परशुराम है उनका जो क्रोध है वो बढ़ता जा रहा है और लक्ष्मण जो है उनके क्रोध को शांत करने की बजाय जो है उन्हें और ज़्यादा क्रोधित कर रहे हैं। और वो लक्ष्मण अंत में क्या कहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो वंश है उसमें देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है और हम हारते हैं तो हमें हमारा अपमान होता है। मारतूपा, अगर आप मारेंगे, पा परी तुम्हारे, तब भी मैं आपके पैरों में पड़ जाऊंगा। वैसे तो जो है लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके पैरों में पड़ जाऊंगा। अब फिर वो व्यंग्य करते हैं, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। अब इतना बड़ा व्यंग्य है वो कौन बटा सहन कर सकता है। वो क्या कहते हैं कि कोटि, कोटि करोड़ों, कुलिश, कुलिश होता है कठोर वज्र, तो कठोर जो वज्र होते हैं करोड़ों कठोर वज्रों के सम होता है समान। वचन तुम्हारा, आपके वचन है कि आपकी वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरु, आपने तो बेकार में ही धारण कर रखा है। धनु, धनुष, बाण, कुठारा, कुलाड़ा, यानी कि आपको हथियारों की क्या ज़रूरत है, आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तो बेटा इतनी बात सुनकर तो आपको पता ही है कि गुस्सा तो बढ़ेगा ही परशुराम का। जो विलोकी, और ऊपर से क्या कहते हैं लक्ष्मण कि जो विलोकी, अगर आप ये देखते हैं अनुचित कहूँ कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, कुछ गलत कह दिया, क्षमो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। महामुनि, अब फिर व्यंग है इन दो शब्दों में कि हे महान मुनि, धीर, हे धैर्यवान सहनशील मुनि, कि हे धैर्यवान धैर्यशील मुनि, हे महान मुनि, अगर आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब इतने सारे व्यंग सुनकर देखो बेटा परशुराम भी चुप नहीं रह सकते। सुनी, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर सरोष गुस्से के साथ भृगुवंश मणि, भृगुवंश की जो मणि थे, कौन, परशुराम, परशुराम भृगुवंशी थे ना, ब्राह्मण वंशी थे, बोले गिरा गंभीर, गिरा होता है वाणी, वो गंभीर वाणी में बोलने लगे। तो लक्ष्मण की बातों को सुनकर जो परशुराम हैं वो बड़े गुस्से से गंभीर, गिरा होता वाणी में बोलने लगे। कौशिक, हे विश्वामित्र, अब वहाँ पर विश्वामित्र भी खड़े थे। सुनो, सुनिए, मंद यह बालको, ये जो बालक है वो बड़ा मंद बुद्धि है। कुटिल, कठोर, कालवश, काल के वश में हो गया है, यानी कि कठोर काल के वश में हो गया, अब तो इसका अंत नज़दीक है। निज कुल घालकू, और अपने कुल होता है खानदान के लिए, घालकू होता है घातक, खतरनाक है। ये कठोर काल के वश में हो गया और अपने खानदान के लिए खतरनाक है। भानुवंश, भानु होता है सूर्य, यानी कि सूर्य वंश में राकेश कलंकु, जैसे राकेश चंद्रमा के अंदर कलंक होता है ना, दाग होता है, वैसे ये सूर्य वंश के अंदर क्या है, कलंक है, दाग है। निपट, बिल्कुल। निरंकुश, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर, ये बिल्कुल क्या है, नियंत्रण से बाहर है। अबुद्धू, अबोध, यानी कि नासमझ। असंकु, मतलब निडर, इसको किसी का डर ही नहीं है। काल कबलू होई क्षण माही, काल कबलू, काल का शिकार, मौत का शिकार, होई क्षण माही, एक क्षण के अंदर मैं इसे काल का, मौत का शिकार बना दूंगा। कहो पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोही नाही, खोरी होते गलती, मेरी कोई गलती नहीं है, यानी कि विश्वामित्र मैं ये पुकार पुकार के कह रहा हूँ कि एक क्षण के अंदर ही काल का, मौत का शिकार मैं इसे बना दूंगा। खोरी मोही नाही, खोरी होते गलती, कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुम हट कहो, तुम इसको हटा लो। जो चहु उबारा, अगर इसे उबारना चाहते हो यानी कि बचाना चाहते हो, कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो, इसे हटा लो। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसको कह दो, बता दो, प्रताप, मेरा प्रताप कितना है, बल, मेरे अंदर शक्ति कितनी है, रोशु, मेरे अंदर गुस्सा कितना है। तो परशुराम जो है वो विश्वामित्र को कहते हैं कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको हटको, मतलब हटा लो, और मेरे प्रताप के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसे बता दो। और लक्ष्मण ने इतनी बात सुनी, अब लक्ष्मण तो व्यंग्य करने से फिर नहीं बचेंगे। क्या कहते हैं लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन केहू, लक्ष्मण ने कहा, मुनि, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपका जो यश है ना, आपकी जो प्रशंसा है,
तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही आप ही अछत अच्छी तरह से बरने वर्णन पारा कर सकते हैं। यानी कि आप अपने यश के बारे में खुद ही अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। अपने मुँह से अपनी करनी, अपने मुँह से अपनी करनी अर्थात कार्यों के बारे में, बार अनेक अनेक बार, भांति बहुवर्णी भांति भांति से आपने बहुत बार वर्णन कर दिया। यानी कि अपने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा बहुत बार कर दी अलग अलग तरीके से। नहीं संतोषु, अगर आपको संतोष नहीं हो ना, तसल्ली नहीं हुई, तब उन्हीं कुछ कहूँ, दोबारा कुछ कहिए। जनी ना रिस रोकी, गुस्सा रोक कर दुस्सह दुख सहू, बड़ी मुश्किल से सहन करने वाले दुख को सहन कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से दुख को सहन करके आप अपने गुस्से को मत रोकिए। वीर व्रती, हे वीरता का संकल्प लेने वाले, व्रत लेने वाले तुम। धीर, तुम तो बड़े धैर्यवान हो। अक्षोभा, आपके अंदर बिल्कुल भी क्षोभ नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है। गारी देत न पावो शोभा, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते, अच्छे नहीं लगते आप गाली देते हुए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान हैं, आपके अंदर कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। अब वो फिर एक बड़ा व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण कि सूर समर करनी कर ही, जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, समर युद्ध में, करनी कर ही कार्य करते हैं, कहीं न जनाही आपको, वो कहकर अपने आप को जताते नहीं, अपने साहस को बताते नहीं है। विद्यमान रण पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित, रण युद्ध में, पाई रिपु शत्रु को पाकर, कि युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर, कायर कथी प्रतापु, जो कायर डरपोक होते हैं ना, वो अपने प्रताप की कथाएं कहते हैं। तो कितना बड़ा व्यंग है कि महान योद्धा के बारे में बताया। जो महान योद्धा है वो तो युद्ध करता है, कह के अपनी जो है ताकत को जताता नहीं है, और जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वो युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर वो क्या करता है, अपने प्रताप की कथाएं कहता है। बेटा इतना ही, थैंक यू।